हेलो दोस्तों, यहाँ पे आज हम बात करेंगे हिंदी की प्रमुख कहानी और उनके कहानीकारों की। तो यहाँ पे हम जानेंगे हिंदी की जो प्रमुख कहानी और कहानीकार हैं इन्हें ट्रिक के माध्यम से किस तरह से इजीली याद करें, ताकि अगर ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इससे रिलेटेड कुछ रचनाएँ पूछ भी ली जाती हैं तो वो हमारी सही जाएँ। तो यहाँ पे आज हम इसका बहुत ही आसान तरीका आप लोगों को बताएंगे, जिससे आप लोगों को जो भी हिंदी की प्रमुख कहानीकारों की ये कहानी या जो भी रचनाएं हैं बहुत आसानी से आप लोगों को याद होंगी। चलिए हम जानते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम बात करेंगे संजीव की। यहाँ पे हम देखेंगे संजीव की प्रमुख रचनाएं कौन सी हैं और कब लिखी गई हैं, इनकी याद करने की ट्रिक क्या है। सबसे पहले तो हम रचनाओं को देखते हैं, क्योंकि संजीव की कई रचनाएं हैं, 10-15 रचनाएं ऐसे जब हम रटेंगे तो कुछ तो हमें याद हो जाएंगी। इसके बाद क्या होगा, बोरियत होगी, एकदम से याद नहीं हो पाएंगी। बट अगर आप ट्रिक को अच्छे से पढ़ोगे तो उम्मीद करते हैं आपको बहुत आसानी से रचनाएं समझ में आएंगी और याद भी होंगी, और अगर आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आती हैं तो वो सही जाएंगी। चलिए हम बात कर लेते हैं। सबसे पहली रचना संजीव की कौन सी है, 30 साल का सफ़रनामा। ये कब लिखी गई थी, 1981 ईस्वी में। नेक्स्ट आती है भूमिका तथा अन्य कहानियाँ, ये लिखी गई है 1987 ईस्वी में। नेक्स्ट अपराध। अपराध जो संजीव की कहानी है ये पुरस्कृत और चर्चित कहानी है, बहुत ज़्यादा ही फेमस कहानी है ये। नेक्स्ट प्रेत मुक्ति जो 1991 ईस्वी में लिखी गई थी। दुनिया की सबसे हसीन औरत 1993 में लिखी गई है। प्रेरणा स्रोत तथा अन्य कहानियाँ ये 1995 में लिखी गई हैं। भाई कैसी कहानियाँ, ये प्रेरणा स्रोत भी हैं और उसमें अन्य कहानियाँ भी जुड़ी हुई हैं। नेक्स्ट ब्लैक होल ये 1997। खोज 1999। भाई कुछ डेट ने हमारी जो दी हुई हैं उन्हें जो और भी जो हमारे फेमस काम होते हैं उनसे उनका कनेक्शन जोड़ के भी आप याद कर सकते हो, तो हमें और भी आसानी से याद होंगी। नेक्स्ट है गति का पहला सिद्धांत। अब थोड़ा इनको हम समझेंगे, भाई क्या है गति का पहला सिद्धांत है, कब दिया गया था, 2004 में। इस तरह से थोड़ा सा सेंस लगाएंगे तो वो चीज़ हमें और भी आसानी से समझ में आएगी। नेक्स्ट गुफा का आदमी, ये सन 2006 में लिखी गई है। इस तरह से सबसे पहले तो हम क्या करना, हमारे लिए कवि की जो भी प्रमुख रचनाएं दी हुई हैं उनको अच्छे से पढ़िए और समझिए। इसके बाद जब आप ट्रिक को पढ़ोगे तो आपको बहुत आसानी से ट्रिक समझ में आएगी। अगर डायरेक्टली आप ट्रिक को पढ़ोगे तो इतनी समझ में नहीं आएगी। तो हम ट्रिक को अब जान लेते हैं क्या ट्रिक है। जैसे दुनिया की सबसे हसीन औरत ने गति का पहला सिद्धांत दिया। अब थोड़ा इसे हम समझेंगे, भाई जो दुनिया की सबसे हसीन औरत है उसने क्या किया था, गति का सबसे पहला सिद्धांत दिया था। यहाँ पे हमने सनों को हटा दिया है, ओनली रचनाएं ही ली हैं, क्योंकि सनों याद करने में इतनी दिक्कत नहीं होगी, वो हमें याद हो जाएंगी। बट रचना याद करने में थोड़ा दिक्कत होती है, तो इसलिए रचनाओं को ही रखा है। नेक्स्ट है ब्लैक होल ने 30 साल का सफ़रनामा, भूमिका तथा अन्य कहानियाँ, प्रेरणा स्रोत तथा अन्य कहानियाँ सुनाई। अभी क्या आता है, ब्लैक होल आता है, वो क्या करता है, कुछ कहानियों को सुनाता है। उन कुछ कहानियों के उनके नाम भी कुछ थे, क्या नाम थे, जैसे 30 साल का सफ़रनामा, भूमिका तथा अन्य कहानियाँ, प्रेरणा स्रोत तथा अन्य कहानियाँ, इन सबको कौन सुनाता है, ब्लैक होल सुनाता है। फिर गुफा का आदमी ने अपराध किया। अब जो गुफा का आदमी होता है उसने क्या किया, उसने अपराध किया था। तो इस तरह से जब हम कवियों की रचनाओं को पढ़ेंगे, उनकी सनों को देखेंगे, इसके बाद हम ट्रिक को देखेंगे और समझेंगे, तो उम्मीद करते हैं आपको बहुत ही आसानी से रचनाएं याद भी होंगी और लॉन्ग समय तक याद भी रहेंगी। नेक्स्ट कवि हमारे आते हैं मिथिलेश्वर। अब हम जानते हैं मिथिलेश्वर की प्रमुख रचनाएं कौन सी हैं। देखिएगा मिथिलेश्वर की इतनी सारी रचनाएं हैं, इन्हें जब आप अच्छे से पढ़ोगे समझोगे, इसके बाद जब ट्रिक को पढ़ोगे तो बहुत आसानी से आपको कम समय में रचनाएं याद हो जाएंगी। जैसे कि बाबूजी, ये कब लिखी गई थी, 1975 में। नेक्स्ट है बंद रास्तों के बीच। भाई रास्ता कैसा है, बंद है, उसके बीच से जाना पड़ता है, ये 1978 में लिखी गई। दूसरा महाभारत, ये 1979 में। कौन सा महाभारत है, दूसरा महाभारत है। नेक्स्ट है मेघना का निर्णय। अब भाई किसका निर्णय है, मेघना का निर्णय है। इस तरह से थोड़ा जब हम समझेंगे तो वो चीज़ हमें और भी इजीली समझ में आएगी। वो 1980 में लिखी गई। नेक्स्ट है गांव के लोग, 1981। विग्रह बाबू, 1982। त्रिया चरित्र जो त्रिया जन्म, ये 1982। हरिहर काका तथा अन्य कहानियाँ, 1983। नेक्स्ट माटी की महक, धरती गांव की। वे जो माटी की महक है वो कहाँ की है, धरती गांव की है, ये 1987 में लिखी गई है। नेक्स्ट है एक में अनेक। भाई एक में कितने हैं, अनेक हैं, ये भी 1987 में ही लिखी गई थी। तो यहाँ पे दो रचनाएं मिथिलेश्वर की हैं जो एक ही सन में लिखी गई हैं। एक है एक में अनेक और एक है
एक कौन सी है, माटी की महक धरती गांव की। दोनों ही रचना 1987 में ही लिखी गई हैं। नेक्स्ट एक थे प्रोफेसर बी लाल, ये 1993 में लिखी गई है। भोर होने से पहले 1994। चल खुसरो घर आपने सन 2000 में लिखी गई है। ऐसे हम देखते हैं नेक्स्ट कौन सी है, जमुनी सन 2001, एक और मृत्युंजय 2013। तो इस तरह से हमने जाना मिथिलेश्वर की प्रमुख रचनाएं कौन सी थी और कब लिखी गई हैं। अब हम जानते हैं मिथिलेश्वर की रचनाओं की ट्रिक क्या है। जैसे गांव के लोग बाबूजी को बंद रास्तों के बीच से लाए। अब जो गांव के लोग हैं वो क्या कर रहे हैं, जो बाबूजी उनके हैं उनको बंद रास्तों के बीच से लाते हैं। नेक्स्ट है विग्रह बाबू ने दूसरा महाभारत, मेघना का निर्णय, त्रिया जन्म व हरिहर काका तथा अन्य कहानियाँ सुनाई। अब जो विग्रह बाबू आते हैं वो कुछ कहानियों को सुनाते हैं। उन कहानियों के क्या नाम है, दूसरा महाभारत, मेघना का निर्णय, त्रिया जन्म व हरिहर काका। इस तरह से कहानियों को सुनाते हैं। नेक्स्ट है एक तो प्रोफेसर बी लाल ने भोर होने से पहले मेघना का निर्णय सुना दिया था। फिर माटी की जो महक है वो धरती गाँव की जमुनी, चलकर खुसरोगर आपने, एक और मृत्युंजय आया। तो इस तरह से हमने जाना कि जो हमारे मिथिलेश्वर कवि हैं इनकी प्रमुख रचनाएं कौन सी हैं और इनकी रचनाओं को याद करने की इजी ट्रिक कौन सी है वो हमने जाना। नेक्स्ट कवि हमारे आते हैं संजय। तो हम जानते हैं संजय की प्रमुख रचनाएं कौन सी हैं। एक तो उन्होंने लिखा है कामरेड का कोट में, किसका कोट है, कॉमरेड का कोट है, ये 1993 में लिखी गई। नेक्स्ट नंगा सन 2001 में लिखी गई है। इसकी ट्रिक क्या है, कामरेड का कोट नंगा है। इस तरह से हमने बात की थी हिंदी के जो प्रमुख रचनाकार हैं और उनकी रचनाएं हैं, इनको हम ट्रिक के माध्यम से किस तरह से याद करेंगे। आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में अवश्य बताइएगा हमारी ट्रिक आप लोगों को कैसी लगी। तो आप लोग पूरी वीडियोज को देखिएगा, समझिएगा। उम्मीद करते हैं इससे आपको लाभ हो। और अगर हमारी वीडियोज आप सभी को पसंद आए तो उसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिएगा।